व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे अबाउट आंसू स्कॉलरशिप। जैसा कि इसकी एप्लीकेशन जो है ना वो ओपन हो गई है फॉर द 2026 कॉल। तो आज हम देखेंगे कि आंसू स्कॉलरशिप है क्या। बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है, द एलियंस ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल साइंस ऑर्गेनाइजेशन। इसका एब्रीवेशन है आंसू। ये एक नॉन प्रॉफिट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये स्कॉलरशिप ऑफ़र करती है। अगर हम इसकी कवरेज में देखें तो ये दो तरह के स्कॉलरशिप ऑफ़र करती है, एक पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए और फॉर मास्टर प्रोग्राम के लिए। इसमें आपको आपका ट्यूशन फ़ी वेवर, आपका मंथली स्टाइपेंड और आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, आपकी एप्लीकेशन फ़ी वेवर, इंटरनेशनल ट्रैवल और वन टाइम वीज़ा परमिट अलाउंस भी आपको यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर इसकी कवरेज में आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको मंथली ऑलमोस्ट ट्यूशन फ़ी वेवर के साथ हेल्थ इंश्योरेंस के एक्सेप्ट आपको जो है ना वो हर माह 6000 टू 7000 पर मंथ चाइनीज़ रुपीज़ करेंसी जो है ना वो आपको दी जाती है। सिमिलरली और मास्टर प्रोग्राम के लिए 3000 पर मंथ जो है ना ये स्कॉलरशिप ऑफ़र की जाती है। अगर हम देखें तो ये 3 ऑर्गेनाइज़ेशन हैं ऑलमोस्ट जो इस स्कॉलरशिप को कवर करती हैं। जैसे कि हमारे पास इसमें एक आंसू आता है, एक हमारे पास कॉस आता है और थर्ड नंबर पे हमारे पास यूनेस्को और TWAS, ये 3 ऑर्गेनाइज़ेशन हैं जो कि ये स्कॉलरशिप ऑलमोस्ट कवर करती हैं। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखें तो सबसे पहले आपके पास आप एप्लीकेंट शुड नॉट बी द सिटीज़न ऑफ चाइनीज़। आपके पास जो है ना वो चाइनीज़ सिटीज़नशिप नहीं होनी चाहिए। अगर आप नॉन चाइनीज़ हैं तो आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। एज़ वेल एज़ आपको इंग्लिश और चाइनीज़ लैंग्वेज में किसी एक में प्रोफिशिएंट होना चाहिए और आपको प्रोफिशिएंसी लेटर भी रिक्वायर्ड होता है। फॉर मास्टर प्रोग्राम इसकी जो एज लिमिट है कि आपकी आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1996 के अब बाद होनी चाहिए। अगर आप आपकी डेट ऑफ बर्थ पहले की है, लाइक अगर आप 1995 आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप मास्टर प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं है। आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1996 के बाद किसी भी सन में हो, 2000 में, 1998 में, 2001 में, 2005 में, तो आप एलिजिबल हैं। सिमिलरली अगर हम पीएचडी प्रोग्राम के लिए देखें तो यहाँ पर भी आपके पास एज लिमिट है। एज लिमिट में 1991 है। अगर आप ये स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं और चाइना में पीएचडी करना चाहते हैं तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1991 के बाद वाले ईयर में कहीं होनी चाहिए, लाइक 1992, 1993 से ऑनवर्ड। अगर हम ये बेसिकली जो आंसू स्कॉलरशिप है, अगर आप ये 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं चाइना की, यूएसटीसी और यूकास, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेज़, ये 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये स्कॉलरशिप जो स्टूडेंट्स यहाँ पर इनरोल्ड होने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, उनको ये स्कॉलरशिप ऑफ़र की जाती है। अगर हम ये सेकंड लास्ट पॉइंट देखें तो एलिजिबल एप्लीकेंट शुड नॉट टेकन अप अदर असाइनमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हिज और हर स्कॉलरशिप। जब आप ये स्कॉलरशिप ले लेते हैं, अगर आप चाइना में हैं या अगर आप कोई और स्कॉलरशिप अवेल कर रहे हैं तो आप जो है वो आप कोई और इस एलिजिबल नहीं होंगे। आप कोई भी स्कॉलरशिप नहीं ले रहे, देन आप जो है ना इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। लास्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखें कि अगर आपके चाइना में अगर मास्टर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं इन 2 यूनिवर्सिटीज़ में, तो अगर आप ऑलरेडी किसी चाइनीज़ यूनिवर्सिटी में मास्टर प्रोग्राम में एनरोल्ड हैं, तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप। आप मस्ट बी नॉन चाइनीज़ होने चाहिए और इस वक़्त करंटली किसी चाइनीज़ यूनिवर्सिटी में मास्टर के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो किसी मास्टर प्रोग्राम में इनरोल्ड नहीं होने चाहिए। सिमिलरली फॉर पीएचडी प्रोग्राम भी, कि अगर आप ऑलरेडी किसी चाइना की यूनिवर्सिटी में पीएचडी प्रोग्राम में इनरोल्ड हैं और साथ ही साथ आप यांसू स्कॉलरशिप में भी अप्लाई कर रहे हैं,
तो आप जो है ना वो नॉट एलिजिबल हो जाएँगे और आपकी रिपोर्ट जो है वो करंट यूनिवर्सिटीज़ को भी ये आंसू स्कॉलरशिप के थ्रू पहुँच जाएगी। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट है जो कि अक्सर स्टूडेंट जो है ना वो मिस्टेक करते हैं कि आप इन 2 यूनिवर्सिटीज़ में से किसी एक यूनिवर्सिटी में ही अप्लाई कर सकते हैं। या आपको यूएसटीसी में अप्लाई करना होगा या यूकास में अप्लाई करना होगा। अगर आप दोनों में अप्लाई करते हैं तो यू आर विल बी द डिसक्वालिफाइड, तो आपको जो है ना वो डिसक्वालिफाइड कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले आप ये चूज़ करें कि आपने किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। तो देन उस यूनिवर्सिटीज़ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उनके प्रोग्राम्स को देखें, उसके बाद आंसू स्कॉलरशिप के ऊपर आप अप्लाई करें। इसके ऊपर हम आगे जाके बात भी करेंगे। तो अगर हम एप्लीकेशन प्रोसीजर में देखें तो आपके पास इसकी एप्लीकेशन 15 अक्टूबर से 2025 से ये ओपन हो गई हैं और जो इसकी लास्ट डेट है वो 31 जनवरी 2026 है अकॉर्डिंग टू द बीजिंग टाइम। सम टाइम ये डेडलाइन एक्सटेंड भी हो जाती है, लेकिन आप कोशिश करें कि बिफोर 31 जनवरी आप इसमें अप्लाई कर दें। उसके बाद एप्लीकेशन पोर्टल आपने अप्लाई कैसे करना है, उसके लिए आप सबसे पहले तो आप एप्लीकेशन मटेरियल आपको रिक्वायर्ड होगा। एप्लीकेशन मटेरियल आपने मास्टर प्रोग्राम के लिए करना है या पीएचडी प्रोग्राम के लिए करना है, तो आपको यहाँ पर 2 लिंक दिए गए हैं। आप यहाँ से इस पे क्लिक करके आप एप्लीकेशन गाइडलाइंस और एप्लीकेशन मटेरियल फॉर यूएसटीसी और फॉर यूकास दोनों के लिए आप चेक कर सकते हैं फॉर मास्टर एंड पीएचडी। इस वेबसाइट का लिंक मैंने अपनी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, आप उस पे क्लिक करके यहाँ जा सकते हैं। अगर आप एप्लीकेशन पोर्टल पे डायरेक्ट जाना चाहते हैं, अगर आपको अपनी इनके एप्लीकेशन मटेरियल्स और डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड का इन्फॉर्मेशन है, तो आप डायरेक्ट एप्लीकेशन पोर्टल पे भी इन 2 लिंक्स पे क्लिक करके उस यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल पर जा सकते हैं। लास्ट पे आपके पास यहाँ पर कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन दी है अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन मैनेजमेंट यूनिट फॉर बोथ यूनिवर्सिटीज यूएसटीसी एज वेल एज फॉर यूकास। और लास्ट पर उन्होंने ये स्कॉलरशिप मैनेजमेंट आंसू और कास्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है या यूनेस्को या टीडब्ल्यूएस जो ऑर्गेनाइजेशन है ये स्कॉलरशिप ऑफर करती हैं, उनके भी यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर्स और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। तो सबसे पहले हम इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ को एक्सप्लोर करते हैं और इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखते हैं। तो सबसे पहले हम यूएसटीसी एक यूनिवर्सिटी है चाइना की, इसको एक्सप्लोर करते हैं कि ये यूनिवर्सिटी है क्या, कौन-कौन से प्रोग्राम ऑफ़र करती है और इनमें अगर आपने यहाँ मास्टर या पीएचडी के लिए अप्लाई करना है तो आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे। तो आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल पर आ जाएँगे। ये उस यूनिवर्सिटी का बेसिकली एडमिशन गाइडलाइंस वाला पोर्टल है। ये यूनिवर्सिटीज़ ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना यूएसटीसी। द यूएसटीसी स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना, जो कि हम आंसू स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे हम यहाँ देख रहे थे यूएसटीसी, तो इट इज स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना। तो यहाँ पर आपके पास इंट्रोडक्शन, प्रोग्राम, प्रोग्राम फाइल, स्कूल्स, एप्लीकेशन गाइडलाइन और क्वेश्चन आंसर के यहाँ पर आपके पास डिफरेंट कैटलॉग्स डिवेल्प हैं। तो आप इंट्रोडक्शन में जाके सबसे पहले यूएसटीसी का इंट्रोडक्शन पढ़ सकते हैं। ये यूनिवर्सिटीज़ कितने मास्टर, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि 78 मास्टर प्रोग्राम्स ऑफर कर रही है। सिमिलरली 89 डॉक्टरल प्रोग्राम जो है ना ये ऑफर कर रही है इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स लाइक मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मटेरियल साइंस, जियोग्राफी, एनवायरमेंटल साइंस एटसेट्रा। और इंट्रोडक्शन के बाद अगर हम प्रोग्राम्स में इन डिटेल अगर आप देखना चाहते हैं तो ये यूनिवर्सिटीज़ के लिस्ट ऑफ डॉक्टरल प्रोग्राम फॉर इंग्लिश टॉट और लिस्ट ऑफ डॉक्टरल प्रोग्राम फॉर चाइनीज़ टॉट। अगर आपने इंग्लिश टॉट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है तो आप यहाँ से लिस्ट ऑफ डॉक्टरल प्रोग्राम डाउनलोड करके यहाँ पर देख सकते हैं।
सिमिलरली अगर आपने ये मास्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पर आप इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम पे इस फाइल को डाउनलोड करेंगे तो आपके पास तमाम डिपार्टमेंट्स की तमाम प्रोग्राम की लिस्ट आ जाएगी। अगर आप स्कूल्स देखना चाहें कि इस यूनिवर्सिटी के कितने स्कूल्स हैं, तो यहाँ पर हर स्कूल की लिस्ट और उसके साथ उसका उस स्कूल का स्पेसिफिकली जो यूआरएल है वो यहाँ पर मेंशन है। तो आप बारी-बारी जिस स्कूल में आप इंटरेस्टेड हैं, लाइक मैं अगर स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को विज़िट करना चाहता हूँ कि यूएसटीसी का स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है, वो कौन-कौन से प्रोग्राम ऑफ़र करता है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या-क्या है और अगर आप मास्टर में एडमिशन लेते हैं तो आपको कौन से कोर्सेज़ पढ़ने पड़ेंगे, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप सब कुछ यहाँ से विज़िट कर सकते हैं। लास्ट पे अगर हम इसकी एप्लीकेशन गाइडलाइन पे आएँ, तो यहाँ पर आपके पास टोटली आपने यहाँ पर कैसे अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन यहाँ पर मौजूद है। तो आप इनको ये तमाम एप्लीकेशन प्रोसीजर को अच्छे तरीके से रीड करें और उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपनी एप्लीकेशन को फिल करें। लाइक मेजर इनके 5 जो है ना वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ हैं। सबसे पहले आप नॉन चाइनीज़ सिटीज़न होने चाहिए, ये आंसू की भी रिक्वायरमेंट थी और यूएसटीसी की भी रिक्वायरमेंट है। अगर आप मास्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास मास्टर डिग्री का होना ज़रूरी है और ये इक्विवेलेंट टू बैचलर अकॉर्डिंग टू इन चाइना भी होनी चाहिए। अगर आप सिमिलरली पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास मास्टर की डिग्री का जो है ना वो ज़रूरी है। और इसके अलावा आपके पास रिसर्च प्लान होना चाहिए जिसके ऊपर आपने अपनी स्टडी फर्दर करनी है। इसी तरह आपके पास जो है ना वो आपकी एज जैसा कि अंशु ने भी मेंशन की थी, इन्होंने भी मास्टर प्रोग्राम के लिए 40 और डॉक्टर प्रोग्राम के लिए 45 की जो एज है वो मेंशन की हुई है। अगर आपने चाइनीज़ प्रोग्राम में अप्लाई करना है तो आपका चाइनीज़ जो एचएसके लेवल स्कोर है वो 4 और या 4 से अबव होना चाहिए। अगर आप इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम के लिए कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट यहाँ पर दिखाना ज़रूरी होगा। वो आप आइट्स का, टोफल का या अपनी यूनिवर्सिटी से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर कोई भी बनवा के यहाँ पर पुट कर सकते हैं। अगर आप इन तमाम क्राइटेरिया पे फुलफ़िल होते हैं, तो आप ये अक्टूबर 16 से जनवरी 31 तक इस यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं और आपकी फ़रवरी और मार्च में आपकी असेसमेंट होगी, लाइक आपका ऑनलाइन इंटरव्यू हो सकता है या आपका टेस्ट हो सकता है और आपको जो फाइनल एडमिशन ऑफ़र आएगा वो जून या जुलाई में आपको फाइनल कॉल आ जाती है कि आप सेलेक्ट हुए हैं या नहीं हुए। तो एप्लीकेशन प्रोसीड करने से पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, प्रोग्राम्स को अच्छे तरीके से स्टडी करें। उसके बाद आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम पे जाके ये इस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप अपनी प्रोफ़ाइल क्रिएट करके आप अप्लाई करेंगे। लेकिन अप्लाई करने से पहले आपको कौन-कौन से मटीरियल और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, उनको देखना ज़रूरी है। सबसे पहले आपके पास आपका फ़ोटोकॉपी ऑफ पासपोर्ट, जो आपका पासपोर्ट है और एट लीस्ट वैलिडिटी 1 ईयर उसकी होनी चाहिए। इट मीन कि अगर आपका पासपोर्ट आपने आज से 4 साल कबल बनाया है या 2 साल कबल बनाया है और उसकी वैलिडिटी सिर्फ़ 1 ईयर रह गई है या 2026 में वो एक्सपायर हो जाएगा, तो यू आर नॉट एलिजिबल। एटलीस्ट 2027 में वो एक्सपायर होना चाहिए, फिर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और आपको एक रिसर्च प्रपोज़ल की ज़रूरत होगी, इस पे भी मैं एक अनकरीब वीडियो बनाऊँगा, उसका मैं लिंक भी शेयर करूँगा। रिसर्च प्रपोज़ल आपने कैसे बनाना है, नॉट लेस देन 1000 वर्ड से लेस देन नहीं होना चाहिए। एक अच्छा-सा गुड रिसर्च प्रपोज़ल बनाएँ, ये बहुत मैटर करता है आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के अंदर। इसी तरह आपने अपनी सीवी बहुत अच्छी प्रोफ़ेशनल तरीके से डेवलप करनी है और साथ ही साथ आपको 2 लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए अपने फ्रॉम द प्रीवियस यूनिवर्सिटी जिनसे आपने पढ़ा है विद फुल प्रोफ़ेसर और एसोसिएट प्रोफ़ेसर एटलीस्ट उनका जो है ना वो ग्रेड होना चाहिए। उनसे आप 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन सेपरेट बनाएँगे, एक प्रोफ़ेसर से बना लें, एक एसोसिएट प्रोफ़ेसर से बना लें। इसी तरह एक चाइना का फ़ॉरेनर फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन एक फ़ॉर्म होता है, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इसको डाउनलोड करके
इसको आप फ़िल करके अपने किसी भी करीबी हॉस्पिटल से अच्छे गवर्नमेंट और किसी भी रजिस्टर डॉक्टर के पास जाके आप इसको वेरीफ़ाई करवा सकते हैं। इसी तरह इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफ़िकेट पहले अपने पास प्रिपेयर करें। अगर आपने चाइनीज़ प्रोग्राम में किया है तो एचएसके, अगर इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में किया है तो आइल्स या टोफल वगैरह आपके पास होना चाहिए। फिर आपके पास आपकी तमाम सर्टिफ़िकेट की स्कैन्ड फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए और नोटराइज़्ड होनी चाहिए। नोटराइज़्ड का मतलब ये है कि आप अपनी तमाम आपके जो एजुकेशन डॉक्यूमेंट हैं उनकी कलर फ़ोटोकॉपी करवाएँ और अपनी जो आपके पास आपकी बार एसोसिएशन होती है, जहाँ जहाँ जो आपकी आपकी सिटी में, आपकी डिस्ट्रिक्ट में जो अदालत है, वहाँ पर नोटराइज़्ड वकील होते हैं। तो आप एडवोकेट जो नोटराइज़्ड एडवोकेट गवर्नमेंट गवर्नमेंट के वकील होते हैं, आप उससे किसी से भी अपने डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन और नोटराइज़्ड वहाँ से करवा सकते हैं। इसी तरह आपके पास अगर आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो आपके पास वहाँ की ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंट जो है ना वो होना चाहिए। Notarize, if applicant already graduated but not yet obtained degree, they must provide official document explaining the reason and starting clearly when they will obtain the certificate. अगर आपने अभी तक अपनी यूनिवर्सिटी से डिग्री नहीं ली तो आप अपने रिटर्न में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दें कि मैं इस वजह से नहीं ली या इस वजह से मुझे अभी नहीं मिली। तो ये आपके लिए एक जो है ना वो ड्रॉबैक हो सकता है। आप कोशिश करें कि आपके पास डिग्री जो है ना वो होनी चाहिए। आपके तमाम अगर आप एम्प्लॉयी हैं तो वहाँ का परमिशन लेटर प्रॉपर आपके पास होना चाहिए। इसी तरह अगर एप्लीकेशन मटेरियल विल नॉट बी रिटर्न रिगार्डलेस ऑफ द एप्लीकेशन रिजल्ट। जब आप एक दफ़ा एप्लीकेशन सबमिट करवा देंगे तो जब तक रिजल्ट नहीं आएगा आप उसमें एडिट नहीं कर सकते। अगर आप आपकी आपकी इन तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा करके आप पोर्टल पे जाके अप्लाई कर देते हैं, तो उसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो आपकी असेसमेंट होगी। ऑनलाइन असेसमेंट यूनिवर्सिटी जो है ना वो कंडक्ट करती है, जिसके थ्रू वो आपका इंटरव्यू या टेस्ट कुछ भी जो है ना वो कंडक्ट कर सकते हैं। और अगर आप अच्छे तरीके से पास कर लेते हैं अपने टेस्ट को, असेसमेंट को, तो देन जो है ना वो आप एलिजिबल हो जाते हैं स्कॉलरशिप को गेन करने के लिए। जैसा कि अभी हमने एक यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर किया है यूएसटीसी, सिमिलरली हम दूसरी यूनिवर्सिटी यूकास को भी देखते हैं। अगर आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप यूकास के पोर्टल पर चले जाएंगे। जी, ये इसका पोर्टल जो है ना ये ओपन हो गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इस वक़्त 2 स्कॉलरशिप जो है ना वो ओपन है। एक यूकास की अपनी स्कॉलरशिप है और एक ये आंसू स्कॉलरशिप जो है ना, अभी हम आंसू स्कॉलरशिप को देख रहे हैं तो हम इसी पे क्लिक करेंगे, तो आपके पास ये आंसू स्कॉलरशिप का पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हर तरह की डिटेल आपको मिल जाएगी। इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का डेडलाइन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और ये सिमिलरली सेम इंट्रोडक्शन जो आंसू में हमने देखा था, ये वही है। उसकी कवरेज जो वहाँ पर हमने देखी थी और नोट वगैरह, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एप्लीकेशन प्रोसीजर, सेम इन्फॉर्मेशन जो आंसू की वेबसाइट पे है वो यहाँ पर भी आपको अवेलेबल है। इसके अलावा आप यहाँ पर डेडलाइन में जाएंगे तो डेडलाइन में देख के आप इस स्कॉलरशिप की डेडलाइन भी चेक कर सकते हैं। फॉर आंसू स्कॉलरशिप आपके पास ये 31 जनवरी। इसके अलावा ये यूनिवर्सिटी 2 स्कॉलरशिप खुद भी ऑफ़र करती है, आप इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास है यूकास का इंट्रोडक्शन इन डिटेल पढ़ा होगा कि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है, यूनिवर्सिटी कब डेवलप हुई, इसकी कौन-कौन से प्रोग्राम ऑफ़र करती है। सिमिलरली आपके पास यहाँ पर इसके कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशन का कैटलॉग है, सुपरवाइज़र आप पोटेंशियल सुपरवाइज़र फाइंड कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट मेथड है कि आप यहाँ से अपना सुपरवाइज़र जो है ना वो फाइंड करें और सुपरवाइज़र को ईमेल करें अच्छी-सी ताकि वो आपको एक्सेप्टेंस लेटर दे। अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर होता है तो
आपके स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ मेजर में यूनिवर्सिटीज़ के जो मेजर कोर्सेज़ और प्रोग्राम है, मास्टर के और पीएचडी के, आप दोनों वो यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं। और कौन-कौन सी स्कॉलरशिप ये फाइनेंशियल एड में, जैसा कि अभी हमने देखा था आंसू स्कॉलरशिप को, आप यहाँ पर उसको भी फाइंड कर सकते हैं। तो सिमिलरली आप यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई करेंगे और अपनी स्कॉलरशिप को गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि यूएसटीसी में कैसे अप्लाई करना है और यूकास में हम किस तरह से अप्लाई करेंगे।